के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री बताओ, शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री भी कौन है? कौन है बिहार के शिक्षा मंत्री? देखिए, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको पता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज। इंटर का एग्जाम चल रहा है और साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छुट्टी होने वाला है और सेकेंड शिफ्ट आर्ट्स का स्टूडेंट अंदर जाने वाले हैं। तो इंटर का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और इसमें हम पता करना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी रही पूरे बच्चों की 2 साल के। कहा जाता है कि 80% आपका हाजिरी रहेगा तब आपका फॉर्म भराएगा। हम पता करेंगे यहाँ पे किसी के गार्जियन, किसी के पापा, किसी के मम्मी, किसी के चाचा एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे हम पता करेंगे कि वो अपने बचवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराएं। तो क्या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं? चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? रामनिवास साहू। अच्छा, ये बताइए, बचवा दे रहा है कि बचिया दे रही है? बच्ची दे रही है। बच्ची दे रही है। साइंस से दे रही है? साइंस से। साइंस से दे हाँ। रही है। तो ये बताइए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाए होंगे? हाँ, सरकारी। अच्छा, ये बताइए, वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाएं स्कूल में, तो स्कूल कितना दिन गई चाचा? स्कूल तो बहुत कम ही दिन गया, फार्म भरने का समय गया। तो कह रहे हैं कि केवल फार्म भरने के दिन, यानी स्कूल में मात्र एडमिशन करा रहे, रजिस्ट्रेशन कराने, फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड लेने, यही 4 से 5 दिन कॉलेज जाते हैं। लेकिन हम लोग पैसा देते हैं स्कूल कॉलेज वाला को भी कि पढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं जो इसमें टीचर होते हैं उनका पेमेंट होता है 1 से 1.5 लाख रुपया। इसके बावजूद भी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाए होंगे? हाँ, कोचिंग में पढ़ा है। अच्छा, कितना पैसा लगा होगा कोचिंग में? कोचिंग में लग गया होगा तो दोनों साल की मिला के कहीं ना 25-30 हजार रुपया लगा। हाँ, लग गया है। और सबसे ज्यादा जो पैसा होता है आजकल के जमाने में, सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्चा होता है सर? शिक्षा। शिक्षा पर। तो आपने सुना कि सबसे ज्यादा पढ़ाने में शिक्षा पे खर्चा होता है। और जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है तब उस समय कैसा गुजरता होगा? बहुत खराब। बहुत खराब। अच्छा, तो और कुछ पेरेंट्स लोग हैं जो एग्जाम दिलवाने आए होंगे। एग्जाम दिलवाने आए भैया? एग्जाम दिलवाने भाई? अच्छा, बहन दे रही है? जी, सिस्टर दे रही है। सिस्टर दे रही है। आप दे लिए हैं एग्जाम? जी। अच्छा, कितना दिन स्कूल गए होंगे या कॉलेज इंटर में? कौन सा बहन? हाँ, बहन ही जाती है, पढ़ने जाती है। जैसे कोचिंग जाती है कि कॉलेज जाती है? कॉलेज नहीं जाती है, कोचिंग जाती है। आपने सुना कि सब लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज नहीं जाके कहाँ जाती है? कोचिंग जाती है। कोचिंग जाती है जी। अच्छा, साइंस से दे रही है कि आर्ट्स से दे रही है? आर्ट्स से दे रही है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था ही कैसे दुरुस्त होगा? मतलब कि एग्जाम जो दिलवाना है उसमें तो पढ़ने के लिए हम लोग कॉलेज में ही फीस जमा करते हैं। जी, जमा करते हैं। कैसे उसको दूर किया जा सकता है? सर गरीबी के हालात है, कैसे दूर किया जाता सकता है बताइए? नहीं, जैसे गरीबी के हालात नहीं, जैसे सरकार को भी पेमेंट, सरकारी टीचर को वो पेमेंट दिया जाता होगा ना पढ़ाने के लिए? दिया जाता है। आखिर पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती। हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो भी, आप एग्जाम दिलवाने आए हैं चाचा, इंटर वाले साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले हैं? आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाले। अच्छा, ये बताइए, आपकी बचिया दे रही होंगी, तो ये बताइए, स्कूल ज्यादा दिन गई है कि कोचिंग ज्यादा दिन गई है? स्कूलों गई है, कोचिंग भी गई है। अच्छा, स्कूल में ज्यादा बेटर पढ़ाई होता है कि कोचिंग में? अब वो तो लेकर ना बतावेगा। अच्छा, आप बाबू एग्जाम किस चीज का आपका एग्जाम है? एग्जाम है आर्ट्स का है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई कहाँ से किया? स्कूल से किए कि कोचिंग से किए? कोचिंग से किया। कोचिंग से किए। स्कूल में भी तो पैसा दिए होंगे? हाँ, दिए हैं। तो अब कब एग्जाम है मैडम? अच्छा, स्कूल से पढ़ाई की या फिर कोचिंग से? कोचिंग से। कोचिंग से। तो सब लोगों ने सुन रहे हैं कि कोचिंग से पढ़ाई होती है, स्कूल से नहीं होती है। तो आखिर इतना सारा पेमेंट क्यों दिया जाता है सरकारी स्कूल के टीचरों को और कम सैलरी में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के टीचर कहीं ना सरकारी स्कूल से बेहतर शिक्षा देंगे? चाची एग्जाम दिलवाने आई हैं? एग्जाम दिलवाने साइंस के बच्चियाँ है कि आर्ट्स के? हम सब अनपढ़ का जाने के। अच्छा, आप चाची एग्जाम दिलवाने आए हैं? हाँ। अच्छा, साइंस में पढ़ती है बच्चिया कि आर्ट्स में? आर्ट्स में पढ़ती। आर्ट्स में पढ़ती है। कोचिंग ज्यादा दिन गई है कि स्कूल ज्यादा दिन गई है? कोचिंग करती थी। सबका जवाब सुन रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की कोचिंग ज्यादा दिन गई है। तो लेकिन आपकी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा स्कूल में क्यों नहीं दी जाती है? चाचा जी नमस्कार।
साइंस के बचवा है कि आर्ट्स का? साइंस का साइंस का। पढ़ाई कहाँ से करवाएं? कोचिंग से करवाएं या फिर कॉलेज से करवाएं? कोचिंग से। कोचिंग से। तो कहीं ना कहीं कॉलेज में भी तो फी दिए होंगे। हाँ। अच्छा, पढ़ाई नहीं हुआ कॉलेज में, न, तभी ना हम लोग को प्राइवेट कोचिंग का मदद लेना पड़ता है। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा सर? कहीं ना कहीं तो सरकारी जो टीचर होते हैं उनको 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया बच्चा को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए कौन दोषी है? हम दोषी हैं या फिर सरकार दोषी है? इसके लिए तो हम ही लोग दोषी। हम ही लोग दोषी है। सही। आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज अपने नहीं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बिल्कुल तो सही बात। नहीं, तो सब उसी हालात में ढल गए हैं टीचर लोग। अच्छा, हम लोग को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। तो भी हम लोग इसलिए बना हुआ है, स्कूल में पढ़ने के लिए ना स्कूल बना हुआ है जी। स्कूल में पढ़वे नहीं करेगा बच्चा तो फिर स्कूल कैसे जाएगा? आखिर स्कूल में हम लोग क्यों नहीं भेजते हैं सर? और मास्टर लोग पढ़ेवे नहीं करता, वो लोग के बात करने से फुर्सत होता है। पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो देखिए चाची करी कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो आखिर पढ़ाई कहाँ होगा? स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं, कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं? तो कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग में पढ़ाते हैं चाचा? हम लोग पढ़ाते थोड़ी है, हम लोग तो बेरोजगार। नहीं, आपका बचिया जो बचवा होगा कोचिंग में पढ़ाते हैं। कोचिंग में तो पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ने ज्यादा दिन गई होगी कोचिंग में? कोचिंग में की स्कूल में? सर, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ज्यादा दिन कहाँ पढ़ने गए होंगे? कोचिंग में गए होगा। कोचिंग में। तो हम लोग पैसा स्कूल वालों को लिए भी देते हैं, तो पढ़ाई थोड़ी हुआ है। पढ़ाई नहीं होता ना, स्कूल में पढ़ाई हुआ है। सबको यहाँ पर क्या कहना है? स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं सर, स्कूल में पढ़ाई होता है सर? नहीं हो रहा। नहीं होता है। चलिए, तो सब लोग का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई कहाँ होता है? तो कोचिंग में होता है। और हम लोग पैसा देते हैं। कहाँ से पढ़ाई की हो बाबू लोग? तुम लोग भक्ति क्यों हो? कोचिंग से हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो सब लोग का यही कहना है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। कहाँ से होती है? होती है। कोचिंग से होती है। आप देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री, कौन है शिक्षा मंत्री अभी? बताओ शिक्षा मंत्री। बिहार क्या? के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? कौन है? कौन है बिहार के शिक्षा मंत्री? देखिए, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको पता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको नहीं पता था। कहीं ना कहीं स्कूलों में कमियां नजर आती है। और ऐसे ही न्यूज बनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्या मैडम, वो हम लोग के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो उनका नाम याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जो भी शिक्षा मंत्री हम लोग के लिए कुछ करते ही नहीं है, तो हम लोग नाम क्यों याद करें? सही बात है। चलिए, बिल्कुल इनका भी सही कहना है कि जो हमारे काम का नहीं, हम उसका नाम क्यों याद करें, क्यों नाम ले। तो आप देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर, और वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से अपने राज्य को तुलना करते हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश का पेपर लीक होता है, तो यहाँ का भी पेपर लीक होगा। तो हम तुलना करेंगे गुजरात शहर से, तो यहाँ पर तुलना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुलना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पहले विवादित बयान दिए थे जब बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था ना। तो सबसे ज्यादा चाचा कहाँ पैसा खर्चा होता है गार्जियन का? सब कोचिंग में। सबसे ज्यादा पैसा जो है शिक्षा पर खर्चा होता है। और ये भी पता चलता है कि कुछ दिन बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। ये ना भाई, 9वां 10वां कहीं भी कोई स्कूल में पढ़ाई है या कोई दिन खाली फार्म भरे जाइए बस। खाली फार्म भरे, 4 दिन जाइए एडमिशन कराने, बस फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन कराने और एडमिट कराने, बस यही है ना। चल जाइए फोन। अरे इधर कहाँ जाइए भाई, स्कूल में जाके देखिए ना, मीडिया वाला जाके देखिए ना को दिन कम से कम। और ये भी कहा जाता है कि स्कूल में मीडिया जाके पहुँची है, यहाँ कुछ देख रहे हैं, वहाँ जाके स्कूल पर देखिए कि कै दिन कै गो लड़कन के पढ़ा रहे हैं। सब मैडम एक दिन आते हैं, एक दिन कोई गायबे नहीं करता है। एडमिशन करते आएगा 1 बजे आएगा, अपना चल गया। अच्छा चाचा जी, इस समस्या का निदान कैसे होगा? अब निदान तो अब सरकारें न करेगा, हम लोग क्या करें? सरकार ने करेगा कि दूसरा आदमी करेगा? गार्जियन इसका पढ़ने जाता है, जिसका बच्चा वो करेगा। इस पर सरकार जाके कौन सब निदान करेगा चाचा? स्कूल में जाके ये सब ले जाके हम लोग भी कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे तब। हम आवाज उठाने की जरूरत है। आवाज आने- मेन दिक्कत है सर कि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज उठाएंगे जब तो- अगला आवाज उठाता है तो सब चुपचाप सुनते रहेगा। आवाज उठाइएगा तभी जाके शिक्षा व्यवस्था हम लोग का बिहार का सुधरेगा। देहात में तो आओ चल जाइए, कहियो एको दिन नहीं आएगा। जाके देहात में तनी 1 दिन दौरा करके। चलिए, तो आप लोगों ने सुना कि बिहार की शिक्षा कैसी है। सब लोग का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग में पढ़ाई होती है। और यदि मिडिल स्कूल 1 to
शिक्षा मित्र जो बहाली किया है उसको ABCD आता है पूरा। देखिए हाँ? तो अच्छा एक मिनट, BA के सर्टिफिकेट दिखा करके लड़कन नौकरी कर रहा है, वो 30,000 40,000 महीना कमा रहा है। ना तो सबको परीक्षा लेवल जाए हाँ, कंपटीशन लिया है उसको, खाली सर्टिफिकेट इंटर के है ना, चलिए बहाली हो गया। उसको जब बड़की छोटकी ABCD आता है, क्या बच्चा पढ़ावेगा वो? अच्छा सर, इसका दोषी कौन है? जो सरकार। आप कौन दोषी? हम बहाली किए हैं। मुखिया। अच्छा, शिक्षा मित्र किनके थ्रू बहाल हुआ था? मुखिया के। हाँ, मुखिया जी। सरकार के आदेश से न हुआ है जी। मुखिया का पावर था? मुखिया बाबूजी के था। मुखिया जी के बाबूजी के राज था कि नीतीश? मेरी बातों को जरा सा सुना जाए, 1 मिनट मेरी बातों को सुना जाए सर। मुखिया जी को पावर दिया गया कि मुखिया जी थोड़ा सा जांच के जिनके अंदर एबिलिटी हो। पढ़ा लिखा है कि जांचेगा वो? मुखिया जब जी न पढ़ा लिखा रहता मुखिया काय को के पढ़ा लिखा मुखिया बना हुआ है पंचायत में, देखिए तो पहले। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट, चाचा जी 1 मिनट। हाँ। तो मुखिया जी को मुखिया जी बना दिए, तो कौन बनाए? अरे गेला हम तो सरकार का अपन वो राज करता ही है। तो पढ़े लिखे इंसान को मुखिया नेता बनाने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी। तो आखिर वोट देते हैं हम लोग अनपढ़ लोग को, तो कहीं ना कहीं दोषी कौन है? दोषी हम लोग हैं। तो यहाँ पे जातिवाद के नाम पर, घरेलू परिवार के नाम पर वोट दिया जाए। हाँ, वोट दिया जाए। यदि पढ़े लिखे इंसान को, जैसे किसी को पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया। इस बार विधानसभा में एक लीडर आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। किसी को पता है? पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी कि कुछ पढ़ी लिखी हुई महिला थी, कुछ मतलब कि करना चाहते थे, लेकिन उनका एक को सीट नहीं आया। एक को सीट नहीं ना आया। तो कहीं ना कहीं जो नेता बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, अनपढ़ लोगों को बना देते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जनता है, हम लोग हैं। पढ़े लिखे अच्छे आदमी को चुनने की क्या है? सामने आप यार फोटो में जरूरत है। चलिए, तो सब लोग का यही कहना था कि पढ़ाई जो होती है स्कूल में नहीं होके, वो पढ़ाई होती है आपका कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल में, और कम पैसा में प्राइवेट स्कूल के टीचर बेहतर शिक्षा देते हैं। चलिए, ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए द संकल्प मीडिया न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।